Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the main characters of A Portrait of the Artist as a Young Man. A Portrait of the Artist as a Young Man एक नावल है जो कि जेम्स जॉयस ने लिखा था और इसमें हम जो उसके फ्यू मेन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कैरेक्टर ऑफ स्टीफन डेडलस. स्टीफन डेडलस क्या था? एक प्रोटैगनिस्ट था, मीन्स मेन कैरेक्टर था नावल का, जिसमें क्या था, स्टीवन गोस थ्रू अ लॉन्ग फेज ऑफ हिंदुनिज्म एंड डीप रिलीजियसिटी के हिंदुनिज्म और रिलीजियसिटी को वो गो थ्रू करता था इन होल द नावल. इनको भी साथ साथ लेके चल रहा था, लेकिन वो रियल में क्या था, एक आर्टिस्ट बनना चाहता था. सो ही वॉज वेरी सेंसिटिव एंड थाटफुल बॉय. और जब जेम्स जॉयस ने अपना काम लिखा था तो उसने स्टीफन को अपने नावल में अपने काम में दोबारा लिया था. तो स्टीफन हिज फैमिली रन्स लार्ज इनटू डीप financial problems. He faced a lot of difficulties in his life. उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ बर्दाश्त की. वो बहुत ही पुअर मैन था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने फिर भी उसे बहुत अच्छी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, क्योंकि वो उसे एक फेमस पर्सन देखना चाहते थे. एंड एज ही गॉन टू अ यंग ही रिजेक्टेड टू एवरीथिंग. जब भी स्टीफन यंग हुआ तो उसने हर चीज़ को रिजेक्ट कर दिया. वो रिलीजियसटी जो रिलीजन था उसे नहीं मानता था, उसे नहीं लाइक करता था. नेशनैलिटी जो उसके लिए उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी, बट वो चाहता था कि वो एक आर्टिस्ट बने और एक आर्टिस्ट की लाइफ स्पेंड करना चाहता था. बट हीज मदर did not like it, and he also reject all social things which imposed on him. At the end of novel, he has become a fully formed artist and his diaries becomes independent. जैसे ही नावल एंड हुआ तो वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया और जो उसकी जितनी भी उसने काम लिखा था वो सारा इंडिपेंडेंट हो गया. लोग उससे जाने लगे और वो एक फेमस पर्सन बन गया. And the second character which we are going to discuss is मैरी डेडलस. मैरी डेडलस क्या थी? स्टीफन्स मदर थी एंड साइमन डेडलस की वाइफ थी. साइमन डेडलस कौन था? ये फादर था स्टीफन डेडलस का, जो कि हम उसे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ नेक्स्ट. एंड जो उसकी मदर थी स्टीफन डेडलस की, मीन्स मैरी डेडलस, ही वॉज अ वेरी रिलीजियस, शी वॉज अ वेरी रिलीजियस. एंड क्या था कि उसकी जो मदर थी उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और डिसअपॉइंटमेंट्स बियर की. एंड आफ्टर डैट उसने इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और डिसअपॉइंटमेंट्स बियर की कि वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई. ऑल दोज थिंग्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ हर लाइफ. एंड वो पार्टी में लाइफ गुजारती थी, बट उसका हस्बैंड जो था बहुत ज़्यादा वीक था, बिकॉज ही वॉज अ ड्रिंकर मैन. बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था और उसको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता था, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता था. एंड दोज आर्ग्यूमेंट एग्जॉस्ट हर लाइफ ट्रिमेंडसली. लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो पॉलिटिकल को इस तरह बयान करता था कि जो मैरी थी उसे पॉलिटिक्स से नफ़रत हो गई थी, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी करती. एंड द फेथ इज़ द ओनली थिंग दैट ब्रिंग्स मैरी कंटेंटमेंट. उसे इस चीज़ की समझ नहीं थी आती कि लोग रिलीजन को क्यों रिजेक्ट कर रहे थे. मतलब लोग रिलीजन को पीछे छोड़ रहे थे, वो अपनी ही एक लाइफ में मगन थे, उनको रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. एंड हर सन स्टीफन आल्सो थिंग्स लाइक दिस एंड ही लेफ्ट हर रिलीजन his religion behind. And due to this his mother did not want to talk him, and Stephen decided to left the home and left all the Catholic faith behind and want to live an artist life. और उसने एक आर्टिस्ट की लाइफ स्पेंड करने के लिए उसने सोचा कि वो सब कुछ पीछे छोड़ देगा, अपने पेरेंट्स को सब कुछ. वो नहीं एक रिलीजन के मुताबिक नहीं लाइफ गुजारना चाहता था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो चाहती थी कि वो एक रिलीजन के मुताबिक लाइफ गुजारे, क्योंकि रिलीजन इज़ द वन थिंग जो कि हमें पहचान देता है और उसके बगैर हमारी जो पहचान है वो मुकम्मल नहीं होती. एंड थर्ड वन इज़ एलियन वेनस. एलियन वेनस स्पेल इज़ EILEN, एलियन VANCE. एलियन वेनस. एलियन वेनस क्या थी? ये एक यंग गर्ल थी
who lives Stephen's near when he is a young boy। वो स्टीफन के करीब ही रहती थी, उसके पास अपार्टमेंट या ऐसे कुछ कह लें वहाँ पे रहती थी। एंड वो जब स्टीफन क्या था, एक यंग बॉय था, वो अडल्ट हो रहा था, यही उसकी कंडीशन थी। एंड एलियन इज़ अ प्रोटेस्टेंट। एंड जो स्टीफन था वो एलियन को लाइक भी करता था, वांट टू मैरी हिम हर, बट हर फ्रेंड डेंटे said that his friend Dante said that you don't marry to alien Venus because he did not like to her because she was a Protestant। एंड वो जो स्टीफन था वो एक रिलीजियसली लाइफ नहीं स्पेंड करता, लेकिन वो स्पेंड कर रही थी। एंड देन फादर एंड द फोर्थ वन इज़ फादर कॉनमे। फादर कॉनमे, कॉनमे से पहले CONME कॉनमे। फादर कॉनमे ही वाज द रिएक्टर एट कोलंगस वुड कॉलेज। वो एक कोलंगस वुड कॉलेज जहाँ पे स्टीफन क्या था, स्कूलिंग ले रहा था एज अ यंग बॉय, वो वहाँ पे आकर रिएक्टर था। एंड द फिफ्थ वन इज़ अंकल चार्लिस। अंकल चार्लिस क्या था, स्टीफन अंकल वो लिव्स इन यूथ, वो उसके खेतों में काम करता था व्हेन ही वाज इन चाइल्डहुड। एंड जो स्टीफन था उसके अंकल चार्लिस के साथ काफ़ी बॉन्डिंग थी, उनके साथ काफ़ी मेमोरीज थी। लेकिन जैसे ही स्टीफन था ना वो अडल्ट हो रहा था, वो अंकल चार्लिस की डेथ हो गई। एंड जो स्टीफन था वो ही enjoys to talking along walks with his uncle and listening to Charles and Simon discuss the history of both Ireland and Dadley's family। के जो स्टीफन था वो चार्ल्स की बातें अंकल की सुनता था, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। और जो साइमन और चार्ल्स दोनों इकट्ठे बैठते तो हिस्ट्री डिस्कस करते थे आयरलैंड की और डैडलेस फैमिली। डैडलेस फैमिली क्या है, ये स्टीफन की एक मेन फैमिली है, लाइक जैसे हमारे दादा परदादा की फैमिली होती है, ऐसे हैं ये भी। एंड नेक्स्ट वन इज़ साइमन डैडलस। साइमन डैडलस क्या था, जैसे हमने फर्स्टली बात की थी, साइमन डैडलस क्या था, फादर ऑफ स्टीफन डैडलस एंड मैरी डैडलस का हस्बैंड था। एंड ये क्या था, एन इम्प्रोविस्ड फॉर्मर मेडिकल स्टूडेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आयरिश पैट्रियोटिज्म। एक मेडिकल स्टूडेंट था, बट इसकी खुद की गलतियों की वजह से इसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में लॉस बियर किए, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइफ स्पेंड की। और इसने अपनी जो डैडलस फैमिली था उसे एक पॉवर्टी लाइफ स्पेंड करने के लिए मजबूर कर दिया था कि उसने वो उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि साइमन डैडलस डॉक्टर बन जाएगा तो वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। लेकिन साइमन डैडलस ने क्या किया कि वो उसने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, उसने पॉलिटिक्स में हिस्सा ले लिया, जिसकी वजह से उसने अपनी जो स्टडी लाइफ थी उसे बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और वो बहुत ज़्यादा वीक मैन बन गया, वो कुछ भी नहीं था कर सकता। तो जिसकी वजह से उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ा इन द नॉवल। एंड आल्सो ही वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट। उसके पास बहुत सी यादें थी। समटाइम्स ही फील्स रियली डिस्टर्ब बट ड्यू टू हिज सन इज़ रॉन्ग डिसीजंस। लेकिन वो जो भी उसने अपनी लाइफ में किया, जब स्टीफन को देखता था तो उसके रॉन्ग डिसीजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था कि इसने अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इसे एक रिलीजियस लाइफ गुजारनी चाहिए, नेशनल लाइफ गुजारनी चाहिए, इसे अपनी लाइफ को फुल पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे साथ साथ लेकर चलना चाहिए, बेशक ही वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। And the next and eighth one is Fleming. Fleming spell is FLEMING। Fleming, Fleming क्या था, one of Stephen's friend at Columbus। He was reassuring friend of Stephen's। He looked very decent and attentive। लेकिन जब स्टीफन बीमार हुआ था तो इसने क्या किया था, इसका जो भी वर्क था उसे क्या किया था, एक रिटन फॉर्म में लिख दिया था ताकि अगर इसे स्टीफन को कुछ हो जाए तो उसकी मौजूदगी का पता चलता रहे कि स्टीफन ने ये काम किया था। और वो एंड ही बिकम अ फेमस मैन लेटर लाइक स्टीफन। फ्लेमिंग फील्स दैट ही इज़ अपेंडेड टू व्हाट हिज टीचर्स प्रीशियस एंड आइडलनेस। लेकिन स्टीफन के साथ उसे फील होने लगा कि उसके टीचर बहुत ज़्यादा पेंडेंट थे एंड प्रीशियसनेस थे इन आइडलनेस। एंड नाइन्थ वन इज़ माइकल। ब्रदर माइकल क्या था, ही वॉज अ चीयरफुल मैन। और उसके क्या था, ही हैड अ रेडिश ग्रे हेयर्स। व्हेन स्टीफन लिव्स इन स्कूलिंग, ब्रदर माइकल बहुत ज़्यादा उसकी टेकिंग केयर करता था क्योंकि वो वहाँ पे रहता था। लेकिन कभी कभी जो ब्रदर केयर था किसी से
कुछ नहीं कहता था, मतलब उसे की ज़िंदगी के दूसरे लोगों के साथ कोई नहीं था, और कोई उसे ब्रदर मार्कर कुछ कह देता था वो उसे इग्नोर कर देता था। एवरी टाइम ही लिव सैड, दैट्स वाई स्टीफन को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता था। जब भी वो पार्नील की डेथ के बारे में ऐसे पढ़ता था तो वो दोबारा सैड हो जाता था, और जो स्टीफन था उसकी हौसला अफजाई करता था और उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करता था ताकि उसके साथ साथ रहता था। एंड द 10th वन इज़ मिस्टर जोहन। मिस्टर जोहन साइमन डैडलस फ्रेंड्स हु अटेंडेड। मिस्टर जोहन जो था, जो स्टीफन डैडलस था उसके फादर साइमन डैडलस का फ्रेंड था, वो अटेंड द क्रिसमस डिनर एट विच यंग स्टीफन के वो एक क्रिसमस डिनर करता। मिस्टर सेसी C-A-S-E-Y-C-S is a staunch believer in Irish nationalism। एक staunch believer भी था इन आयरिश नेशनलिज्म में। एंड ये क्या करता था, ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था स्टीफन का, और वो एक डिनर में जब बैठे थे तो उन्होंने क्या किया कि मिसेस रेडना के साथ मिलकर क्या कर गया, हेटर आर्गूमेंट देने स्टार्ट कर दिए पार्नील के ख़िलाफ़। उसकी वजह से क्या हुआ, जब भी वो पब्लिकली स्पीच देता था पार्नील के ख़िलाफ़ तो उसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता और डिफ़िकल्टीज़ बियर करनी पड़ती। लेकिन ये बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करता था, बट एट द एंड इसकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई क्योंकि किटी और शैले लेड की वजह से इसकी सारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ मिलकर या उनसे बातें करता होता था दूसरों के ख़िलाफ़। तो आवर लास्ट वन करेक्टर इज़ स्टीफन्स बिलवर्ड। स्टीफन बिलवर्ड एमा क्लेरे, EMMA एमा क्लेरे। एक स्टीफन ब्रदर स्टीफन बिलवर्ड थी, एंड स्टीफन जो था ना इसे एक एक नाफी के तौर पर लेता था थ्रू द नावल, क्योंकि वो हालांकि वो उसी तरह जानता नहीं था, लेकिन वो उसे एक फैमिलिटी समझा था क्योंकि वो उसकी ब्लॉग था थ्रू आउट द नावल। तो ये हो गए हमारे क्या मेन करेक्टर ऑफ आ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो आज हमने इसके सारे करेक्टर्स डिस्कस कर लिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द नावल आ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।